बलूचिस्तान में एक सियासी बेचैनी है। वहाँ पे धरने हो रहे हैं, मुज़ाहरे हो रहे हैं, अपने हुकूक़ के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। साथ ही वहाँ पर एक लंबे अरसे से एक शोरिश चल रही है जिसमें बेगुनाह लोग उसका निशाना भी बनते जा रहे हैं। कल रात को ऐसा ही एक वाक़या पेश आया। डीसी पंजगूर ज़ाकिर अली बलोच क्वेटा से पंजगूर जा रहे थे कि मस्तुंग में उन पर फायरिंग हुई जिसमें वो जहाँ बहक हो गए, और इस फायरिंग में जो दीगर लोग ज़ख्मी हुए उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पंजगूर के चेयरमैन अब्दुल मालिक साले बलोच भी शामिल हैं। ज़ाकिर अली बलोच की आज नमाज जनाजा क्वेटा में हुई और फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनका जस्ते खाकी ले जाया गया तुरबत, जहाँ पर उनकी तदफीन हुई है। इस तरह के कई वाक़यात आए दिन बलूचिस्तान में होते रहते हैं जब सरकारी लोग, आम लोग, फ़ौज के जवान उनकी जानें जाती रही हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो स्टैंड आउट करते हैं। ज़ाकिर अली बलोच नौजवान थे, डायनामिक थे, और उनके हवाले से फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आज बलूचिस्तान के बहुत सारे लोगों ने इज़हार ख़याल किया है, उनकी तस्वीर शेयर की हैं। उनका पता ये चला कि उनका ताल्लुक़ एक मुतवस्सित घराने से था। उन्होंने ख़ुद मेहनत करके CSS पास करके वो इस ओहदे पर पहुँचे। उनके चचा ने मुख्तलिफ़ मीडिया को बताया है कि वो एक बहुत ही हमदर्द इंसान थे और मिलनसार थे, दोस्तों की बड़ी मदद करते थे। वो चाहते थे कि बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं वो पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, और उन्हें उनके दोस्तों ने कहा कि वो बहुत ज़हीन, काबिल और एक पुरअज़म शख्सियत थे। तो उनका इस तरह से जो है जहाँ बहक होना, उस पर बहुत सारे लोगों ने मज़म्मत भी की है। वो 2 बेटियों के वालिद थे और उस पर काफ़ी लोग गमगीन हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में हालिया दिनों में मुसलसल धरने और मुज़ाहरे चल रहे हैं। वो सब आपने इसको फॉलो किया? पिछले 72 घंटे में जो बलोच यकजहती कमेटी है, 8 मकामात पे उनके बड़े इज्तिमात हुए। गवादर का तो हमें मालूम है कि वहाँ धरना था। बेसिकली एक दिन की रैली थी, वो फिर 8 दिन बावजूद बदल गई, टेंशन हो गई। इस पस मंज़र में जो बलूचिस्तान की एक सरकर्दा जमात है नेशनल पार्टी जी, उसके एक वफ़द ने जो पार्टी के सरबराह हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, उनकी क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कल मुलाकात की इस्लामाबाद में। ये मुलाकात उस लिहाज से अहम है कि इसमें जो लोग शामिल हैं उसमें डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी थे, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी थे, और राना सनाउल्लाह जो सियासी मुशीर है वो भी मौजूद थे। जो नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं जान मोहम्मद बुलेदी, वो भी वफ़द का हिस्सा थे। जान मोहम्मद बुलेदी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बुलेदी, आपकी सिविलियन क़यादत से जो मुलाकात हुई उसमें आपने ज़ाहिर है वही शिकवा किया होगा महरूमी का, जबर का, इग्नोरेंस का, और उन्होंने यकीन दहानी करवाई होगी कि अब ऐसा नहीं होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका इजाला कर सकें। इसके अलावा कोई ठोस बातें भी हुई क्या? नहीं, हमारी जो मुलाकात थी बेसिकली उसमें, चूँकि ये जो बलूचिस्तान में सिलसिला शुरू हुआ 28 से पहले, 27 से, क्योंकि 28 को यकजहती का प्रोग्राम था ग्वादर में, तो हुकूमत बलूचिस्तान ने उससे पहले तमाम रास्ते बंद कर दिए और उस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की। बजाय वो प्रोग्राम रुक जाता, ग्वादर लोग नहीं जाते, वो प्रोग्राम मेरे ख्याल में 10 ज़िलों में यक वक्त जारी रहा, क्योंकि लोग ग्वादर भी पहुंचे, लोग तलार भी पहुंचे थे, लोग तुर्बत में भी आए थे, पंजगूर में भी बैठे थे, मस्तूंग में भी बैठे थे, क्वेटा में भी बैठे थे, और नोशके में भी लोग बैठे, उन्होंने जलसे किए। ये सिलसिला चूँकि चला और ये काफ़ी टेंशन था, और नेशनल पार्टी चूँकि बलूचिस्तान की पार्टी है और हुकूमत के इस रवैये पे हमें बड़ी वो थी कि भाई ये क्या हो रहा है। बार बार हमने कोशिश की हुकूमत से कि भाई ये तो एक पुरअमन सियासी प्रोग्राम है, हम समझते हैं कि जब लोग सियासी अमल में आते हैं और हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं तो रियासत को बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, बजाय ये कि लोगों को धक्का दे, पहाड़ों की तरफ ले जाए, कहीं और ले जाए। तो ये एक पुरअमन एहतजाज है और उनके जेन्युइन मुतालबे हैं। उसमें सरेदर जो सबसे बड़ा मुतालबा था उनका,
वो था लापता अफराद का। बजाय उस इशू को वो एड्रेस करते, उन पे बातचीत करते, उन्होंने सारे रास्ते बंद किए और मुजाहिरीन पे जो है तशद्दुद शुरू की, फायरिंग शुरू की, जिससे शहादतें हुई, नौजवान लड़के जख्मी हुए। तो इस हवाले से फिर हमारे जो क्वेटा ग्वादर में, जो कि हमारा वहाँ का जो एमपी जो उम्मीदवार था, उसके घर पे रात को फिर हमारे खुफिया इदारों के पता नहीं जो सिविलियन ड्रेस में थे आए, उनके घर को तोड़ा, उसकी गाड़ियों को तोड़ा। तो ये सिलसिला, उसको गिरफ्तार करके ले गए। तो वो मुज़ाकरात भी वह शुरू नहीं हुए थे, फिर उनको छोड़ा गया। तो नेशनल पार्टी की एक कोशिश थी और हमने तमाम पार्टियों के साथ मिल के हमने कोशिश की कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान, रियासत और यकजहती की लीडरशिप के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला है उसको बहाल करें। और बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल एक सिलसिला शुरू हो चुका है उसको हम सपोर्ट करें, उसको ले जाएं, लोगों को मौका दें कि वो जमहूरी तरीके से, सियासी तरीके से, पुरअमन तरीके से अपनी बात करने आए हैं तो उनके साथ बातचीत तो और इन मामला को हल करें। क्योंकि बलूचिस्तान इस दौरान कोई 10-12 दिन तक पूरा बलूचिस्तान बंद रहा, तमाम रोड बंद रहे, तमाम सिलसिले मुनक़ता हो गए। तो इस दौरान मुख्तलिफ बातचीत हुई। तो एक दिन कबल, 2 दिन कबल वज़ीर आज़म से मिलने से पहले तो डॉक्टर साहब ने हमें फ़ोन किया कि सूरत हाल बड़ी गंभीर है। तो हम जाके बराह रास्त मिले, स्पीकर से मिले और आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मिले, फिर पीएम से बात की, डॉक्टर साहब की बात कराई, फिर डॉक्टर साहब जो है वज़ीर आला से मिले। हमारी ये कोशिश थी कि चूँकि आपको याद होगा कि ISPR ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बलोच यकजहती के हवाले से जो कुछ कहा, तो ऐसा महसूस हुआ कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो फौरी तौर पर रुक गए, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिकल क़यादत को फिर जो सरकार में थे उनको ये हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा यकजहती से बात करें। तो हमने देखा ये बड़ी गंभीर सूरत हाल थी, तो हमने फौरी तौर पर इसमें मुदाखलत की और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है उससे हमने रब्ता किया। हमने कहा कि आप अपनी सूबाई हुकूमत को ये कहें और सूबाई हुकूमत को भी कहा कि आप ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है इसको ना रोकें, क्योंकि इसको रोकेंगे तो तशद्दुद की तरफ लोग जाएंगे और ज़्यादा नुकसान होगा।